गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल होता है कैसे, उससे पहले आप ये समझ लें। एक्सपोनेंशियल होती है पावर किसी की, जैसे कि मैं लिखता हूँ a के पावर x, तो यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट क्या है x। ठीक है, आगे बात समझ में। जैसे कि अगर आप एलसीएम लेते हो किसी नंबर का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से आप उसके फैक्टर प्राप्त कर लेते हो। ठीक है, तो इस फैक्टर को आप किस तरह लिख सकते हैं, आप इस फैक्टर को इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4, 4 बार 2 आ रखा है, तो 2 की पावर 4 भी आप इसको लिख सकते हैं। यानी कि ये कौन सी फॉर्म होगी, ये होगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन कहता है वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉलोइंग्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से समझ दो आपको आई क्या होगा, किस प्रकार से करना है। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इस तरह से 1 2 3 4, ये चार बार हैं, तो यहाँ पर 4 की पावर 4, ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म हो गई है। उसी तरह से इसका अगला पार्ट करके दिखा देते हैं। बी, इसका जो बी पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो है a इंटू ए, यानी कि a कितनी बार है, a 3 बार है, तो a की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3 हो जाएगी। अब आप देखें इसका अगला पार्ट सी पार्ट में यहाँ पर x 1 2 3 4 5 बार x दे रखा है आपको। x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, ये हो गया 5 बार। 1 2 3 4 5 बार x है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, x की पावर 5। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। उसी तरह से अगर नंबर डिफरेंट हो जाएं, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पर कुछ नंबर डिफरेंट होने वाले हैं, तो आपको कोई यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे कि देखो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इस तरह से क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो आप दोनों नंबरों को अलग अलग पावर के साथ लिखेंगे। जैसे कि 3 कितनी बार है, 2 बार, तो आप लिखोगे 3 की पावर 2, और 5 कितनी बार है, 3 बार, तो आप लिखोगे 5 की पावर 3। 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ये इनके एक्सपोनेंट फॉर्म हो गई है। वैसे ही आप आगे बढ़ें, इसका जो ई पार्ट है, ई पार्ट कहता है 7 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे आंसर क्या आएगा। 7 2 बार है, तो 7 की पावर 2, x 2 बार है, तो x की पावर भी 2। ये इनके एक्सपोनेंट फॉर्म मैंने लिख दी है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ -3 की पावर 3। अब इसका जस्ट अपोजिट है, -3 की पावर 3 से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है इन्होंने। जब इन्होंने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे। -3 की पावर 3, तो आपको इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। -3 इंटू -3 इंटू -3, इस तरह से आप इसको 3 टाइम लिख लीजिए, क्योंकि पावर 3 है इसलिए आपने इसको 3 बार लिखा है। ठीक है, पहले आप 3 की मल्टीप्लाई कर लें तीनों की। 3 3 9 3 27, ये आ गया आपके पास 27। और देखो अब हो गया मल्टीप्लाई माइनस की, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, आंसर आएगा आपका -27। ये किस प्रकार से हुआ, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किस प्रकार से होता है। देखिए, जब कोई नंबर, जैसे कि यहाँ दिखा देते हैं आपको, जैसे कि अगर -1 की मल्टीप्लाई होती है -1 के साथ, तो आएगा आपके पास +1। -1 की मल्टीप्लाई अगर होती है आपकी +1 के साथ, तो आपके पास आएगा -1। ठीक है, आगे बात समझ में। या फिर हम इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि अगर -1 की पावर 2 है, तो आपके पास आएगा प्लस का 1। याद रखें, जब भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर कोई इवन नंबर होती है, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, यहाँ पर साइन कभी नेगेटिव नहीं आएगा। और अगर नेगेटिव नंबर की पावर कोई भी ऑड नंबर होती है, जैसे मैं 3 मान लेता हूँ, 3 एक ऑड नंबर है, तो आंसर आएगा आपके पास -1। ठीक है, ये साइन जो है माइनस का आएगा, ये बात याद रख लें। तो यहाँ पर 1 2 3 बार माइनस का है, तो माइनस का साइन आएगा। 4 बार माइनस का होता तो प्लस का साइन आता। ठीक है, आप इस तरीके से आप इन बातों को समझ लें। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसमें बी पार्ट करके लिखा हुआ है, सेकंड का बी, 12 की पावर 2। अब आप समझ गए होंगे क्या करना है, ज़्यादातर समस्याएं तो आपकी हल हो गई होंगी। 12 की पावर 2 यानी कि 144, ये कैसे आया आप जानते ही हैं। 12 इंटू 12 किया, क्योंकि 12 की पावर 12 थी, जब आया आपके पास 122। अब इसका सी पार्ट जो है -9 की पावर 3,
-9 की पावर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 9 को 3 बार लिख दें, -9, याद रखें आपको माइनस का साइन लिखना ही होगा 9 के साथ साथ, याद रखें इस चीज़ को, -9 आपने 3 बार -9 लिख दिया है। अब इनके मल्टीप्लाई करें, 9 9 सा सॉरी 9 निम्बे 81, 81 निम्बे 729, तो माइनस 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 ये होते हैं आपके 3 बार माइनस, आपने देखा 1 2 3 3 बार माइनस है, तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस का 729। याद रखें इस बात को, यहाँ माइनस के साइन में कभी कोई गलती ना करें, ठीक है। आप ये भी देख सकते थे यहाँ माइनस था, इसकी पावर 3 थी, तो माइनस का साइन आप पहले लगा दो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। उसके बाद करो डी सम है -1 की पावर 11। अब -1 की पावर 11 है, तो आपको बस ये देखना है कि माइनस की पावर 11 यानी कि एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर होने के चक्कर में आप क्या लिखोगे, माइनस का साइन लिखोगे, और 1 को अगर 11 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे, 1 को अगर आप 11 बार गुना कर दोगे तो आएगा आपके पास 1। तो ये इससे बड़ा सिंपल सम था, देखने में टिपिकल बट वेरी सिंपल सम। अब आगे आपका ये है ई सम कहता है कि -11 की पावर 2, -11। अब देखो पहले माइनस की पावर 2 है, इसका मतलब माइनस तो लगेगा नहीं आंसर में, प्लस आएगा, क्योंकि पावर इवन है हमारे पास, पावर सम संख्या है 1, और 11 की पावर 2 यानी कि 121। ये आप समझदार है, और कैसे करना है 12 × 12 ये आप कर सकते हैं, मैंने आपको ये बातें पहले ही समझा दी हैं। इसका एफ पार्ट देखें, एफ पार्ट में है -1 की पावर 4 हो या 6 हो, मुझे यहाँ साफ साफ दिख नहीं रहा है रखा है क्वेश्चन में, बट मैं 4 मान के चल रहा हूँ, 4 हो या 6 हो, आप एक बात समझ लें, पिछले सम की तरह ही है। यहाँ पर पावर इवन है, इसलिए साइन आएगा किसका, प्लस का, और 1 तो 1 ही रहेगा। 1 को आप चाहे कितनी बार गुना कर लो, 4 बार 10 बार 100 बार 1000 बार, तो आएगा सिर्फ 1 ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ -5 की पावर 3 इंटू -1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। आपको इसे सॉल्व करना है, तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे भाई। अब जैसे आपने एक्सपोनेंट पहले खोले थे, वैसे आप इनके एक्सपोनेंट खोल दो अगर चाहो तो। -5 की पावर 3, तो याद रखें माइनस का साइन तो आएगा, ये मैंने माइनस का साइन बाहर लिख दिया है, और भीतर में 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आपके पास आएगा 5 की 3 से करने पर 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, ये आ गया 125, सीधा मैंने खोल दिया है। आप चाहें तो इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं। -1 की पावर 2, ये आएगा आपके पास 1। क्यों आया 1, अब आपके इन क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि 1 क्यों आया है। 2 की पावर 3 यानी कि 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 की गुना 3 बार होकर लिखी जाएगी, जो कि है 8। 125 एकम 125, और 125 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, और 4 20 की 0 हासिल 2, 8 मिनट 8 और 10, ये आया आपके पास 1000। 125 अट्ठे 1000, तो ये साइन जो माइनस का था वो भी आप लगा दो, ये रहा आपके पास आंसर। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देख सकते हैं आप आराम से। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो है कि इसका थर्ड का ही है बी पार्ट। थर्ड के बी पार्ट के अनुसार यहाँ भी दे रखा है 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4। अब आप देखना यहाँ तो दिया था मल्टीप्लाई का साइन इस सब में, यहाँ दे रखे हैं प्लस के साइन, तो प्लस के कर देंगे हम इनके एक्सपोनेंट पावर खोल के, इसे प्लस कर देंगे, ठीक है। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 3 की पावर 3 कितना होता है 3 3 ज़ा 9, और 9 3 ज़ा 27। 4 की पावर 4 कितना होता है 4 4 ज़ा 16, और 16 से करेंगे तो 16 4 ज़ा 64, 64 और 4 ज़ा 25, 256, 256 प्लस का साइन है। अब सबको ऐड कर दो, 256 और 4 कितने होंगे 260, 260 और 20 280, और 7 287, आंसर आएगा इसका 287। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि थर्ड का ये सी पार्ट जो है, आप देखें किस प्रकार से है। -1/2 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर 3, तो यहाँ पर -1/2 की पावर 2 है, तो इंडिकेट करता है 1/4 को। पावर 2 है इसलिए माइनस का साइन चेंज हो गया है प्लस में, इंटू
2 की बाय 3 की पावर 3 है तो पावर ऊपर की v लगेगी, 3 पे भी लगेगी। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। 1/4 यहाँ लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 यानी कि 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 3 की पावर 3 यानी कि 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 4 एकम 4 4 दूनी 8, आंसर आया 2/27। ठीक है, कोई गलती ना करें। अब आया आपके पास अगला सम डी सम में दे रखा है आपके पास, अगर आपको दिख रहा हो सही तरह से, 3 की पावर 0 जमा 4 की पावर 0 जमा 5 की पावर 0। तो एक बात समझ लें, जब किसी नंबर की पावर 0 दे रखी होती है तो वो नंबर 1 हो जाता है। जैसे कि मान के चलो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, x की पावर अगर 0 दे रखी है तो वो कितना है, वो है आपका 1। किसी भी नंबर की 1000 की पावर अगर 0 दे रखी है तो आप इसको क्या लिखोगे, 1। वैसे 3 की पावर 0 यानी कि 1, 4 की पावर 0 यानी कि 1, 5 की पावर 0 यानी कि 1। तो आंसर क्या आएगा, 1 2 3, आंसर आएगा आपके पास 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि एक्सप्रेस पावर नोटेशन, आपको इनको पावर में लिखना है, बड़ा इजी सम है। -125 ए पार्ट कहता है -125 को आपको क्या करना है, आपको जस्ट सिंपल इसका एलसीएम ले देना है। 5 दूनी 10 पचम 25, 5 एकम 5, तो 5 की पावर कितनी निकली आपके पास 125, माइनस का साइन यहाँ पे लगा ही हुआ है, -125 सॉरी 5 की पावर 3, तो आपको लिखना है 5 की पावर 3, माइनस का साइन लगा हुआ है तो आप माइनस का साइन को यहाँ लगा दीजिए भीतर, -5 की पावर 3। क्योंकि आप देख रहे हो जब -5 की 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा तो पावर क्या है, पावर आपके पास ऑड है, एक विषम संख्या है, जिस वजह से माइनस का साइन विषम संख्या में मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा माइनस, और 5 का 3 बार गुना होने के बाद आ जाएगा 125 सॉरी। और अब देखें बी पार्ट इसका, ये बड़ा इजी है, इसमें कोई साइन भी नहीं है। 256 का एलसीएम ले दें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 है, तो आप इसको लिखोगे 2 की पावर 8। ठीक है, तो इसके एक्सपोनेंट फॉर्म में आपने इसको बदल दिया है। अब आगे अगला क्वेश्चन सी, क्वेश्चन कहता है कि 81/49, ये बड़ा इजी सम है। 81 कब आता है, 81 आता है आपके पास 9 9 ज़ा 81 और 9 के फैक्टर होते हैं 3 × 3। आप अगर एलसीएम करेंगे तो आपके पास आएगा 3 की पावर 4, यहाँ 49 है, 49 का सिर्फ एक ही फैक्टर बनेगा 7 7 ज़ा 49, तो 7 की पावर 2। इसका आंसर है 3 की पावर 4/7 की पावर 2, ये इसका आंसर है। आप चाहें तो आप इनका एलसीएम करें, फैक्टर करें, उसके बाद जब इसको सॉल्व करना। ठीक है, अब आगे करो डी सम। ये डी सम यहाँ करके दिखा देते हैं। 64/15625, 64/15625। अब दोनों के आपको एलसीएम लेने पड़ेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो निकल के आएगा आपको उसको लिखना पड़ेगा। 64 का छोटा एलसीएम होगा, तो आप इसको सॉल्व कर रहे पहले। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। ठीक है, 15625 ये बड़ा एलसीएम होने वाला है। मैं यहाँ करता हूँ इसे 15625, इसका एलसीएम लेते हैं। पीछे 5 आ रखा है तो सिंपल सी बात आपको इसको 5 से करना पड़ेगा। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, यहाँ बचा 1, 12 हो गया ये। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर पीछे 5 बार आप इसको दोबारा 5 से कर सकते हैं। 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अब आप समझ गए होंगे 625 दोबारा 5 से जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 से दोबारा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 से दोबारा 5 5 ज़ा 25, 5 से दोबारा 5 1 ज़ा 5। तो आया कितना आपके पास आया है 1 2 3 4 5 6, 5 की पावर 6।
आप इसको क्या लिख सकते हो, आपको इसको 2/5 होल की पावर 6 भी आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि होल की पावर 6 लिखने का मतलब है 6 2 के ऊपर भी है और 6 5 के ऊपर भी है। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं एक बार। फिल इन द बॉक्सेज है, तो पहला जो सम है वो है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 बराबर 2 की पावर ब्लैंक। तो ये बड़ा इजी सम है, आपको क्या करना है, दोनों अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं संख्याएं, तो पावर क्या होती है, पावर ऐड हो जाती हैं। तो 4 और 3 7, यहाँ लिखेंगे आप 7। याद रखें, बेस सेम है, संख्याएं मल्टीप्लाई हो रखी हैं, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, तो लिख दें 7। आगे देखो, इसका जो बी पार्ट है उसमें है 6 की पावर 5 इंटू 6 बराबर 6 की पावर एक्सपोनेंट में। जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी 1 होती है पावर, जिसके कोई मालिक नहीं उसका मालिक साईं राम बैठे हैं, तो इसलिए सबका मालिक 1। 6 की पावर 5 और 6 की पावर 1, 5 और 1 6। बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाएंगी, संख्या मल्टीप्लाई हो रखी हैं, जैसे कि रूल पहले बताया गया वही उसी रूल के हिसाब से 5 और 1 6। अब इसका जो सी है, सी पार्ट में 5 की पावर 2 की पावर 3 बराबर 5 की पावर ब्लैंक। पावर की अगर पावर है, जैसे 5 की पावर 2 उसकी भी पावर दे दी 3, तो ऐसे केस में पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 3 2 जा 6, तो 5 की पावर 6। ठीक है, अब आगे देखो, ये है डी। डी पार्ट में क्या है, 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 बराबर 7 की पावर ब्लैंक। अब आप इसको अपने आप कर सकते हैं, अपने आप कीजिए, समय लगाइए। 7 की पावर 2, 7 की पावर 1, कोई पावर नहीं है तो इसको 1 मान लेते हैं। 7 की पावर 3, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी सारी, 3 और 1 4 और 2 6, 7 की पावर 6। ठीक है, और अब आया आपका ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है, ई की पावर में है 1728 1728 डिवाइड 12 बराबर 12 का एक्सपोनेंट। ये बड़ा आसान सम है, बट आपको इसमें थोड़ा एक अगला स्टेप करना पड़ेगा, आपको 1728 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 1728 का एलसीएम मैं यहाँ ले देता हूँ। 1728 का एलसीएम आपके पास आएगा 2 8 16, 2 6 12, 2 चक्के 8, 2 चक्के 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 0 का 0, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 चक्के 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और लास्ट में 3 एकम 3 पे चला जाएगा। आपके पास पावर क्या निकल के आई, आप इसको इस तरह से कीजिएगा, आप इसे लिख लें पहले। 1728 डिवाइड बाई 12 बराबर, इसे हल कर किया आपने तो क्या आया, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके पास 2 थे, 2 की पावर 6 आप लिख दें। 3 आपके पास 3 थे, इंटू 3 की पावर 3 लिख दें, अपॉन 12। 12 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 के फैक्टर करने पर आपको मिलेगा, देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ 12 के फैक्टर। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 आपको मिलती है। ठीक है, यहाँ लिख दें 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 बराबर, तो 3 की पावर 1 ऊपर 3 की पावर 3, तो क्या होगा इस परिस्थिति में जब डिवाइड करते हैं पावर को, तो नीचे वाली पावर से ऊपर वाली पावर माइनस हो जाया करती है अगर बेस सेम है। याद रखें, अगर बेस सेम, जैसे कि यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर की पावर माइनस हो जाती है। जैसे 3 की पावर 1 है, अगर मैं इसको काटूंगा तो ऊपर यहाँ 1 कम हो गया, वैसे 2 की पावर 2 है, यहाँ काटूंगा तो ऊपर 2 कम हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, रिजल्ट आएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। इसका क्या मतलब है, आप ये भी देख सकते हैं। 2 की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ कर देता हूँ साफ साफ आगे। आपके पास आया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 आपके पास आया। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 की पावर 2 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3। ठीक है, अब आप देखें, ये दो संख्या मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की संख्या मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3। अब आपके पास 2 4 हैं, 2 3 हैं, तो एक 4 की एक 3 से मल्टीप्लाई करोगे और दूसरे 4 की दूसरे 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी कि 12 की पावर 2। साइड में आपको ब्लैंक दे रखा था 12 की पावर ब्लैंक, तो यहाँ लिखोगे 12 की पावर
2, 12 की पावर 2। आगे बात समझ में, क्योंकि यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 आएगा आपके पास। मेरे ख्याल से आपका लास्ट सम था, नहीं अभी एक सम और है, ये सम और देख लो लगे हाथों। 8 की पावर 8 डिवाइड 8 की पावर 4 बराबर 8 की पावर ब्लैंक। तो यहाँ भी अब मैं समझा चुका हूँ आपको, जब बेस सेम होती है और डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। तो यहाँ एक आपके पास 8 की पावर 4 बराबर 8 की पावर 4, ठीक है। ब्लैंक में आएगा आपके पास 4, क्योंकि 8 में से 4 घट गया है, बेस सेम है, आधार दोनों का संख्याओं का सेम है, संख्याएं भाग हो रखी हैं, तो उनकी जो पावर है वह क्या हो जाएगी, वह पावर आपकी घट जाएगी। तो आपके पास बचा 8 की पावर 4, ठीक है। ये आपका सवाल कंप्लीट होता है।